दोस्तों, महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका रहस्य हम नहीं समझ पाते। समझेंगे भी कैसे? हम तो साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर की लीलाओं तो स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसी ही एक रहस्य की बात हम करने जा रहे हैं अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु की मृत्यु की। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसाकर कौरवों ने वीर अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण तो पहले से सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में कई बार संरक्षण दिया था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करेंगे। सभी देवता गण अपना यश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को यह पता चलता है कि उनके पुत्र वर्षा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि यह परम पिता ब्रह्मा जी का आदेश है और धर्म की स्थापना के लिए यह कार्य करना हमारा कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्षा को अवतरण के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका पुत्र वर्षा पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में अपना नश्वर देह छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। वर्षा ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह मात्र अर्जुन ही तोड़ना जानता था, इसलिए कौरवों ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया। चक्रव्यूह में केवल अभिमन्यु प्रवेश कर पाया। अभिमन्यु 6 महारथियों से अकेला लड़ा। वह घायल होते हुए भी लड़ रहा और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वह युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्तानुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न की।